आप राजनीति पे क्यों बोलते हैं बाबा, जबकि ये विषय आपका है नहीं। आध्यात्मिकता की चैनल खोल के राजनीति की अक्सर ही बीच में बात छेड़ लेते हो। समझ में नहीं आता क्यों करते हो ऐसी बातें, जबकि कहते हो कि राजनीति तुच्छ व्यक्तियों का काम है, डाकुओं का, चोरों का, ऐसे लोगों का जो लुटेरे हैं वो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ा समझाने का कष्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। राजनीति पे बोलता हूँ। राजनीति में शुमार तो नहीं होता। राजनीति पे बोलता हूँ। राजनीति कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ता। आपसे ये तो नहीं कहता मुझे वोट दे दो। राजनीति पर बोलने भर से मैं राजनीतिज्ञ नहीं हो जाता हूँ। और तुम्हें मालूम नहीं, कुछ चीजें जो तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें आगाह करना मेरा दायित्व मैं समझता हूं। आपको पता नहीं, राजनीतिक व्यवस्थाएं सीधे सीधे आपकी जिंदगी की आध्यात्मिकता को प्रभावित करते हैं। अब आप चौंकोगे मेरी बात सुनकर। कैसे? आपने गलत सरकार चुन ली, आपने गलत आदमी चुन लिए, भ्रष्ट लोग चुन लिए। वो क्या करेंगे? आपने सारा बल, सारी फोर्स अपने हाथ काट के उस व्यक्ति को दे दिए जिसे आपने वोट दिया। और आपको ये स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा कि आपका दिया हुआ ये वोट आपकी आध्यात्मिकता को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। अब समझिए इस बात को। प्रश्न बहुत सुंदर किया है, करना भी चाहिए था, देरी हो गई। आप अक्सर ही मुझसे सुनते हैं, मैं कहता हूं कि फुर्सत के लम्हे पैदा करो। अगर तुम अपने भीतर उतरना चाहते हो, अगर तुम अपने ही भीतर प्रवेश करना चाहते हो, तो फुर्सत के लम्हे पैदा करना शुरू करो। और क्या होगा? अगर हमने गलत लोगों के हाथों में राजनीति का बल देकर गलत व्यक्तियों को राज सिंहासन सौंप दिए तो क्या होगा? भूखे भजन न होय गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। पेट भरा न हो, आध्यात्म सूझेगा। गौर से समझना मेरी बात को। क्या मैं गलत करने जा रहा हूं? पेट भरा न होगा तो आपको आध्यात्मिकता सूझेगी? अक्सर लोग जो मुझे कमेंट कर देते हैं बद्दे बद्दे, मैं उनकी जिंदगियों में उतर के देखता हूं तो मैं पाता हूं कि ये दुखी लोग हैं, और दुखी भी अभावों के कारण हैं। और इन अभावों के कारण दुखी होकर परमात्मा तक के अस्तित्व को नकार देते हैं ये भला लोग।
आध्यात्मिकता को प्रवेश कर पाएंगे। पेट ही भरे ना हो, परमात्मा किसे सूझता है? भरे पेट, कम से कम शरीर की जरूरतें तो पूरी होनी चाहिए। और अगर हमने कुछ ऐसे लोगों के हाथों में व्यवस्था सौंप दी जिन्होंने देश को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आपको 2 जून का पेट भर अनाज भी नहीं मिलता, और अगर मैं उसके लिए आपको वार्न कर दूं, तब मैं गलत कर रहा हूं। सोचिएगा, मैं राजनीति में प्रवेश तो नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति में कोई कैंडिडेट तो नहीं हूं, और होऊंगा भी नहीं, ये भी समझ लेना। राजनीति मेरा मंतव्य नहीं है, और अगर मैं ये कहता हूं कि ये लोग भ्रष्ट हैं, चोर हैं, तो इन चोरों से बचने का साधन आपको बताऊं, ये ठीक नहीं है। बताइएगा, अगर इन भ्रष्ट लोगों से बचने की आपको मैं वार्निंग दूं, तो क्या गलत है? ये आध्यात्मिकता से जुड़ा जुड़ा सीधा संबंध है, जो मैं कभी कभी जिक्र करता हूं। मूल रूप से मैं राजनीति का कभी पक्षधर रहा नहीं। आप ऐतराज तो तब करो जब मैं किसी खुद इलेक्शन में भाग लूं, अपने लिए वोट मांगूं, किसी पार्टी के लिए वोट मांगूं। त्रुटियों को बताना, कुशासन की त्रुटियों को बताना पुण्य है या पाप है, मुझे पता है। मुझसे भला कौन जानता है? पेट भरा ना होगा तो मेरी सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। तो मेरे पास रोज ऐसे मैसेजेस आते हैं। वो मुझसे नहीं पूछते कि बाबा भगवान कैसे मिलेगा, मुझसे कहते हैं कि अभाव कैसे दूर हो, कैसे रोजगार मिल जाए, कैसे विवाह शादी हो जाए। दुखी शरीर की और मन की व्याधियों से, अभावों से त्रस्त लोग अध्यात्म में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये मजबूर, शरीर की भूखी अवस्था आपको मजबूर कर देगी। घर से बाहर निकलो, मेहनत करो, रोजगार ढूंढो, पैसा कमाओ, घर की व्यवस्था को संभालो। आपके ऊपर बहुत से कर्ज और फर्ज अपने ही घर के बाकी हैं। और अगर आप गलत राजनीतिक व्यवस्थाओं में फंस गए तो क्या होगा? आपका आध्यात्मिक भविष्य शून्य। और उसका कारण कौन? उसका कारण आपकी नासमझी। सोचा था बात करेंगे भगवान की, परमात्मा की, खुशी की। हाँ, करता हूं अक्सर। मूल मुद्दा तो यही है, लेकिन इसके बीच बीच की जो अड़चने हैं उनसे सावधान न करो। उनको सावधान करना मेरा दायित्व है। मैं पक्षपाती नहीं हूं। बर्बरीक की तरह बड़े मजेदार किस्से हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। अब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। श्याम बाबा
बर्बरीक, भीष्म के पोते, क्षमा करना, भीम के पोते, पांडवों के, बड़े जबरदस्त वीर थे, तीरंदाज थे। उन्होंने युद्ध में, महाभारत के युद्ध में उतरने का फैसला कर लिया। भगवान कृष्ण जान गए। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, कहाँ चले महारथी? कहता, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए चला। किस तरफ से भाग लोगे? जो पक्ष मुझे कमजोर नजर आया उसकी तरफ से लड़ूंगा। अच्छा, कौन कमजोर है? देखूंगा। जो पक्ष मुझे कमजोर नजर आया, जो पक्ष मुझे ऐसा लगा कि यह कमजोर है, उसकी तरफ से मैं अपना बल झोंक दूंगा। तो कृष्ण भगवान को पता था कि यह बहुत बड़ा तीरंदाज है। कृष्ण ने कहा, भला तुम में ऐसी कौन सी खासियत है जो तुम युद्ध को पलट सकते हो? हाँ, मैं पलट सकता हूं। मेरे भीतर ऐसी बाण विद्या है कि मैं एक ही तीर से समस्त सेना का विनाश करता हूं। एक ही तीर से। हाँ, भला तुम कुछ मुझे साबित कर पाओगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं एक बाण छोड़ूंगा। इस सामने पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं, मेरा एक बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ चला आएगा मेरे पास वापस। ऐसी अद्भुत विद्या। हाँ, तो आप महानुभाव ऐसी विद्या का प्रदर्शन कर पाएंगे मेरे सामने? क्यों नहीं, बिल्कुल कर पाऊंगा। थोड़ी सी एक पत्ता तोड़कर, उसकी दृष्टि से बचाकर एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पांव तले रख लिया। चलाओ, बर्बरीक तीर चलाओ। तीर चलाया गया, एक एक पत्ता बिंद गया और तीर भगवान कृष्ण के पांव के नीचे जिसके पत्ता रखा था उस वृक्ष का, वहां आकर ठहर गया। बर्बरीक बोला, प्रभु पांव उठा लो, अन्यथा ये तीर आपके पांव को छेद कर पत्ते को छेद देगा। इसका लक्ष्य जो मैंने निर्धारित किया है, आपका पांव बाधा बन रहा है। मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी पत्ते बींद दो और आप एक पत्ते पर अवश्य ही पांव रखे होंगे। कृपा करके अपना पांव उठा लीजिए। कृष्ण बड़े हैरान हुए। उन्होंने पांव उठाया और आखिरी पत्ता बींद दिया गया। हद हो गई, यह व्यक्ति तो वाकई ही पलट देगा पासा, यह तो खिलारा डाल देगा। तो तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? जो युद्ध में हार रहा होगा, निर्बल होगा। भगवान कृष्ण को पता था। सब योजनाएं भगवान कृष्ण ने बनाई, सारी व्यवस्थाएं, सारी योजनाएं कृष्ण के द्वारा बनाई गई और संचालित की गई। तो फिर तुम में और क्या खासियत है? मुझ में, मैं बहुत बड़ा दानी भी हूं।
दानी हो? क्या बात है! हे दानवीर बर्बरीक, वासुदेव पुत्र कृष्ण का आपको प्रणाम। कृपा करके आप मुझे भी कोई आशीर्वाद दोगे दान का? हाँ हाँ, बोलो, क्या मांगना चाहते हो? मेरे दर से कभी कोई खाली गया नहीं, मेरे दर से कभी कोई खाली जाता भी नहीं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। और देखिए महारथी, आपने मुझे वचन दिया है कि मैं दानी हूं और किसी को निराश नहीं मोड़ता अपने द्वार से। मैं झोली फैला के आपका शीश मांगता हूं, मुझे अपना शीश दे दो। भगवान कृष्ण ने बड़ी विनम्र भाषा में याचना की और वह महावीर, महासूरमा, महादानी भी निकला। ठीक है प्रभु, तुम वाण चलाओ, शस्त्र प्रहार करो, मेरा शीश ले लो, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह जाएगी। क्या इच्छा है तुम्हारी? बताओ, मैं पूरी करूंगा। मेरी इच्छा इस युद्ध को देखने की थी। क्या होगा आज तक के सबसे महान युद्ध में? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका परिणाम देखने के लिए और सारी घटनाओं को देखने के लिए ही मैं यहां आया था। जो पक्ष कमजोर होगा, हारता हुआ लगेगा, मैं उस तरफ से ही लड़ूंगा। लेकिन आपने क्योंकि शीश मांग लिया और आए हुए याचक को मैंने कभी निराश वापस नहीं किया, तो आप अपने सुदर्शन चक्र से मेरा शीश काट डालिए, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर दीजिएगा। भगवान कृष्ण बोले, मैं तुम्हें इतना ऊंचा स्थापित कर दूंगा कि वहां से तुम सारे महाभारत का दृश्य अपनी आंखों से देख सकोगे। बस यही मेरी इच्छा है। और भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, शीश काट लिया गया। कोई अपराध न था, इसलिए आज भी शीश का दानी इस खिताब से संबोधित किया जाता है श्याम बाबा को। उसके दरबार में आज भी उसके दर्शन को आतुर लोग कतारें बांधे खड़े रहते हैं। अगर आप गलत राजनीतिक लोगों को चुन लिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल न किया, तो निश्चित है आने वाला वक्त आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे अगर गलत फैसला ले लिया तो आपके करनी पे रोएंगे, पछताएंगे। मेरा बोलना आवश्यक भी है, कर्तव्य भी है, और मैं किसी के पक्ष में आपसे नहीं कहता। मैं मात्र इतनी ही बात कहता हूं क्योंकि अध्यात्म की बात करता हूं, और अध्यात्म की बात करते करते एक शब्द मैंने आपको दिया, फुर्सत के लम्हे पैदा करो। तो परमात्मा के भीतर उतर जाने के लिए आपको पास पर्याप्त समय होगा, और अगर आपके पास वक्त ही नहीं होगा, कैसे उतर पाओगे अपने भीतर?
व्यस्तता के क्षणों में तो आप संसार में ही उलझे रहते हो। व्यस्तता के क्षणों में तो आप अपने भीतर नहीं उतर पाओगे, बाहर ही बाहर घूमते रहोगे, भटकते रहोगे। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर प्रवेश करो, और अपने भीतर प्रवेश करने का सबसे पहला आपका पेट भरा होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। अगर राजनीतिज्ञों ने ऐसा षड्यंत्र कर दिया, आपने कुछ चुनाव गलत कर दिया और आप सारे दिन रोजी रोटी कमाने के लिए रोजगार ही ढूंढते रहे, अपना और अपने आश्रितों का शारीरिक पोषण करने के लिए अगर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी कि आप थक चूर के ध्यान तो न कर पाए, नींद में उतर गए, तो फुर्सत के लम्हे आप पैदा न कर पाओगे। यह है बेस। इसलिए वक्त वक्त पर किसी भी लहजे में, मजाक में कह दूं, गंभीरता में कह दूं, आज आपने प्रश्न पूछ लिया तो मैंने इसका आंतरिक कारण भी बता रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी रोजी रोटी का साधन छीन लिया तो आप उसके बाद आध्यात्मिकता में प्रवेश कैसे कर पाओगे? क्योंकि आपके सिर पर कोई दायित्व भी तो हो सकते हैं, और दायित्व ने भी हूं तो आपका खुद का शरीर तो मांगेगा, अन्न, वस्त्र, कोई सिर के ऊपर छत। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे अवश्य ही बता दीजिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन क्या मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूं? अगर ऐसा लगता है तो आप ठीक ही होंगे अपने हिसाब से, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो ठीक समझता हूं वो ही करता रहूंगा। किसी पार्टी विशेष का मैं पक्षपाती नहीं, किसी का प्रचारक भी नहीं। लोग मुझे समझ लेते हैं, ये उनकी समझ है, इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं। मेरी अभेद बुद्धि किसी वक्त अगर बहिर्मुखी होकर आपकी दशा को देख लेती है और आपकी दशा मैं करुणाजनक पाता हूं, और मेरे भीतर की करुणा जन्म लेकर अगर कुछ आपको सही व्यवस्था करने के लिए मार्गदर्शन दे देती है तो आपको ऐतराज क्या है? इसकी एवज में आपसे कोई सलाह फीस तो नहीं लेता। आपको मार्गदर्शन सही सही देना गलत है क्या? वो दिशा चाहे कोई भी हो, दिशा पॉलिटिकल हो, दिशा स्पिरिचुअलिटी की हो, दिशा मेंटलिटी को हो, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने व्याख्यान दिए। मानसिक वहम मैं अक्सर कहता हूं, ये पखंडी लोग आपको छल रहे हैं चमत्कार दिखा के, है वो कुछ नहीं इनके पास। और अगर आप फिर भी ठीक हो रहे हो तो मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, मैं आपका हाथ थोड़े ही पकड़ूंगा तो आप जा सकते हो। आपकी स्वतंत्रता का हनन तो मैं कर नहीं सकता। आपकी स्वतंत्रता का हनन कौन कर सकता है? आप स्वतंत्र हो। ईश्वर ने आपको आजाद ही पैदा किया है। मैं राजनीतिज्ञ
बनना नहीं चाहता। राजनीति पर सलाह कभी कभार दे देता हूं, और उसमें जैसा मैं देखता हूं कि यहां त्रुटि आ रही है, आपको आगाह करने के अलावा और मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मैंने कभी जीवन में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, छोटे से छोटा इलेक्शन भी मैं नहीं लड़ा, और किसी पदवी को पाने की इच्छा भी शेष नहीं। जब से देखा है तेरी नूर का आईना, गम की पिए शराब तेरे ही गुण गाता हूं। उसकी गुणगान की मस्ती में झूमता हुआ मैं सदा ही अविचलित भाव से स्वयं में स्थित रहता हूं। आप क्या करो क्या ना करो, इसमें बाधा डालना मेरा कोई लक्ष्य नहीं। आप किस तरफ जाओ, किस तरफ ना जाओ, किसको वोट दो, किसको वोट न दो, किसके हाथ में सत्ता सौंपो, किसके हाथ में न सौंपो, कोई मतलब नहीं। मैं कोई पार्टी का प्रचारक हूं नहीं, और हो भी नहीं सकूंगा, ये भी बात समझ लेना। क्योंकि पक्षपात तो उस दिन मिट गया जिस दिन वेद की सारी दीवारें ढह गईं। अब तो एक मशवरा है, एक मार्गदर्शन है, और इसीलिए आपने पूछा मैं बोल देता हूं। जिस भी प्रसंग पे आप पूछते हो मैं बोल देता हूं, लेकिन आप उसको मानो, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। मानो या ना मानो, आप स्वतंत्र हो, कोई बंधन नहीं बनता। मैं बंधन तोड़ने के लिए, बंधन बढ़ाने के लिए नहीं हूं। वो बंधन फिर किसी भी रूप का हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, हर प्रकार के, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्याप्या। किसी भी प्रकार का ताप, पाखंड, आप मिसलीड हो रहे हो, मैं जैसा देख रहा हूं वैसा आपको व्यक्त कर देता हूं, और आपकी स्वतंत्रता आप तक बरकरार रहने का इच्छुक भी हूं। मेरी बात को मानना मत, मान सकते भी नहीं, मैं जानता हूं। मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो इसे काट देना। राजनीति पर बोलता क्यों, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। गलत राजनीतिक हाथों में अगर तुम सत्ता को सौंप दोगे तो आपको ये पता नहीं कि आपने एक व्यक्ति के हाथ में इतना बल दे दिया, चाहे तो तुम्हें भूखा मार दे, चाहे तो तुम्हें जेल में बैठा दे, चाहे तो तुम्हारे जीवन तुमसे छीन ले किसी भी रूप में, या तुम्हें जीवन दे दे। राज तो जनक की तरह भी हो सकता है, राज तो भगवान राम की तरह भी हो सकता है। राजतंत्र मजबूत हो आध्यात्मिकता की सबसे पहली पौड़ी है। इसलिए बोलता हूं, अगर प्रथम पौड़ी के बारे में ही न बोला तो क्या होगा? आपके उन लम्हों का, जिन लम्हों में आप व्यस्त नहीं होते, मस्त होते हो। आप मस्त हो जाओ, इसीलिए आप रोजी रोटी में ही व्यस्त न हो, ये है मेरा प्रयास। आपको रोजगार मिले, आपको काम धंधा मिले,
व्यर्थ की मानसिक पाखंडों, आवरणों, जंजीरों से आपको बांध न लिया जाए। ये मेरी भीतरी आकांक्षा है। अगर इसमें आप कोई त्रुटि पाते हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। आपको ये बता के कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। गलत व्यक्ति को चुनोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको रोटी के लाले पड़ जाएं 2 जून के। आपके बच्चे भविष्य में जाकर आपको लाहनत दें। आपने हमारी दिशा, हमारे मार्गदर्शक सही नहीं चुने। यह दोष आपके सिर मढ़ा न जाए। इसलिए मानव होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों की भविष्य की रक्षा करने के लिए, बच्चों का भविष्य सुरक्षित और प्रस्फुट करने के लिए आपके ऊपर कौन राज करेगा, यह सचेत होकर निर्णय कीजिए। मैंने पहले भी कहा, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। राजनीति के पीछे भी मेरा उद्देश्य तो आध्यात्मिक ही है, और वो कैसे है ये मैंने आपसे स्पष्ट किया। अगर आपसे कोई आपकी रोटी छीन ले, वास्तव में कल्पना मत कीजिए, वास्तव में उस दिशा में आ जाइए। आपसे कोई आपकी रोटी छीन ले, आपके भूखे बच्चे मरने की नौबतों तक आ जाएं, तो आध्यात्मिकता की तरफ जाने का आपका मन कैसे होगा? मन ही तब होता है आध्यात्मिकता में प्रवेश करने का, जब पेट भरा हो। कबीर के ये शब्द मैंने उद्धृत इसीलिए किए, भूखे भजन न होए को पाला। कबीर काम करते हैं, चदरिया बनते हैं, पूरा परिवार, और आध्यात्मिकता की चर्चा भी करते हैं। पूरा परिवार उनकी सेवा में निमग्न है, जो उनका अनुभव सुनने के लिए आते हैं, और राजा तक उनको सुनने के लिए आते हैं। काशी नरेश कबीर को अक्सर ही सुनने आते थे। लेकिन कबीर अपना रोजगार खुद चलाते हैं। वो आपसे कोई मांग नहीं करते। लेकिन अगर कोई कबीर के रास्ते में उसका रोजगार ही छीन लेगा, तो भला ये बताओ, वह उपदेश देगा कब? वह अपने भीतर उतरेगा कब? वह अपने भीतर का सत्य पहचानेगा कब? तो आपके सारे आध्यात्मिक पहलू, गंतव्य, इच्छाएं, लक्ष्य समाप्त हो जाएंगे। अगर आपका पेट भरा नहीं है, 3 बेसिक फंडामेंटल जरूरतें, बीमार हो तो आपको इलाज मिल जाए, भूखे हो 2 जून की रोटी मिल जाए, जीवन चलाने के लिए यह आवश्यक है, परम आवश्यक है। देख पराई चौपड़ी, मत ललचावे जी, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी। लेकिन कम से कम ये तो उपलब्ध होना चाहिए ना। रुखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, बाकी तो आपकी तृप्ति आपको ज्यादा दौड़ने ही नहीं देगी, आप मजबूर हो जाओगे। लेकिन बेसिक नीड जब पूरी नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल खड़ी होगी।
आध्यात्मिकता में प्रवेश मैंने बहुत बार बहुत ढंगों से आपको कहा है कि आपको फुर्सत के लम्हे पैदा करने होंगे, और आपके ऊपर आपको पता नहीं कि आप अगर भूखे हैं तो उसका दायित्व किसका है। आपको रोजगार मुहैया करने का दायित्व किसका है। आप बीमार हो, आपका इलाज कराने का जिम्मा है किसका। सोचिए, गंभीरता से सोचिए। आप उस व्यक्ति को चुनिए। मैं निष्पक्ष भाव से आपको कह तो सकता हूं, और कह भी रहा हूं, ये मत सोचना कि राजनीति अध्यात्म से अछूता सब्जेक्ट है। नहीं, राजनीति का सीधा सीधा प्रभाव अध्यात्म के साथ जुड़ता है। इसलिए आपको शायद पता ही होगा, 19 राजा जनक हुए। जनकों की एक श्रृंखला में 19 लोग विदे हुए, और वो सारे राजा थे। विदेह व्यक्ति जिस सुंदरता से, सटीकता से नेतृत्व कर सकता है, वैसा नेतृत्व कोई कर ही नहीं सकता। भगवान राम, भरत जैसा प्यारा भाई, त्याग की प्रतिमूर्ति, जैसा राजकाज चला सकता है, लोभी व्यक्ति ऐसा राजकाज नहीं चला सकता। जैनियों के 24 तीर्थंकर सारे के सारे राजा थे। भगवान कृष्ण, जिसका उपदेश आज भारत भूमि की फिजाओं में गूंजता है, खुद राजा थे। आप ये भूलना मत। अगर आपको आपके पेट से भूखा रखा जाएगा तो फिर आध्यात्मिकता की फिक्र आप नहीं कर पाओगे। मैं ये भली बात ही जानता हूं, इसलिए राजनीति पे बोलता हूं। राजनीति मेरा लक्ष्य तो नहीं है, मेरा लक्ष्य तो है आध्यात्मिकता। लेकिन राजनीति आध्यात्मिकता के लक्ष्य में रोड़ा तो बन सकती है। गलत मानसिकता, गलत भ्रम, वहम, गलत सूचनाएं प्रसारित करना आपके आध्यात्मिक जीवन का कांटा तो बन सकता है। तो अगर मैं आपको एक लक्ष्य दे रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं आनंद से रहूं, खुशी मेरे जीवन में रहे। बीमार हो जाऊं तो दवा का इंतजाम हो, जैसे ही वक्त वक्त पर उपलब्ध होती हैं चिकित्सा सुविधाएं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे बाल बच्चों का भविष्य कम से कम उन्हें अपने पांव के ऊपर खड़े होने के योग्य तो बने। कौन नहीं चाहता? क्या प्रश्न करता? ये चाहता है कि उसके बच्चे रोटी के बिना भूखे मरे। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे को अपने पांवों पे खड़े होने की इच्छा रखता है, और बोझ भी रखता है। और अगर आपका बच्चा अध्यात्म में जाना चाहता है, उसके अध्यात्म में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, एक मार्गदर्शक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है मैं उसे बता दूं। किसी का तो मत छीनो, लेकिन इतना तो कमा लो कि आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सको। लेकिन ऐसे प्रश्न तो उठते हैं कि आपको इनकी संबंधता का पता नहीं होता।
कि राजनीति कहाँ, आप कहते हो कीचड़ है, नफरत से भरी है, मूर्ख लोगों का काम है। और फिर आप राजनीति पे बोलते भी हो, मैं बोलता हूं, लेकिन उसका कारण आध्यात्मिक ही है। साईं इतना दीजिए, जामै कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। मेरे द्वार पे जो मांगने ही आ गया वो भी भूखा ना जाए। भूखा कबीर किसी तरह की एक्स्ट्रा फैसिलिटी की कामना परमात्मा से करते ही नहीं। हे साईं, मुझे इतना दे दो कि मेरा कुटुंब समा जाए, प्राथमिक आवश्यकता है। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जो द्वार पे आ गया अवश्य ही वो भूखा होगा। और उसने अगर रोटी मांग ली और आपके पास खुद के पास अपना पेट भरने को पर्याप्त भोजन है नहीं, तो आप उसकी भूख मिटा कैसे पाओगे? मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं। मेरा लक्ष्य आध्यात्मिक है और उसके रास्ते, अध्यात्म के रास्ते में जो जो बाधाएं हैं वो हटाना चाहता हूं, ताकि आपको अध्यात्म में उतरने के लिए कुछ कांटा ना बने। पेट भर गया, रूढ़िवादी मानसिकताओं से ग्रस्त तुम्हारी आत्मा बेचैन है, फिर आपको सुख तो ना मिला। रातों की नींदें हराम, चैन करार सुकून न मिला। उन बाधाओं को भी हटाने की चेष्टा करता हूं कि मत पड़ो इन प्रपंचों में। क्या गलत है? आपके अविश्वास, जिन्हें आप विश्वास में तब्दील कर देते हो, मैं उन मूढ़ धारणाओं को, भ्रांत धारणाओं को सत्य बता के काट दूं, पाप है क्या? नहीं, मुझ पर कुपित मत होइए। अगर आपको मेरी बातों पर श्रद्धा नहीं है तो मत मानिए, मेरा जोर भी क्या है। आप अपने मालिक हो स्वयं के, और मैं आपकी मालकियत से, आपकी मालिक से मालकियत को छीन नहीं रहा हूं। ऐसा मेरा कोई अधिकार क्षेत्र है भी नहीं। बस इसीलिए मैं राजनीति के ऊपर बोलता हूं, यदा कदा बोलता हूं। प्रणाली उसके लिए व्यंग की हो, प्रणाली उसके लिए हास्य विनोद की हो, प्रणाली उसके लिए चुटकुलाओं से भरी हुई हो, प्रणाली उसके लिए सीधे सीधे आपको खिताब करने की हो। आप भी सोचिएगा, मेरा फर्ज नहीं बनता है। अगर आप मुझे आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह चुन लेते हो तो क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, आपको बताना मेरा कर्तव्य नहीं है? है, आप भी कहेंगे है, तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। हां, अगर मैं कहूं कि आप ऐसा ही करो, मुझे वोट डालो, नहीं, मैं राजनीति जैसी ओछी और तुच्छ मूढ़तापूर्ण बातों में कभी इनके साथ अटैच नहीं हूं। लेकिन मैं देख पाता हूं कि कुछ गलत लोग अगर जो चुनकर आ जाते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और अगर एक मछली ना हो, आधी मछलियां हों जो तालाब को गंदा करने में जुटी हों, तो मेरा वहां फर्ज क्या बनता है? मुझे सुझाव दोगे? चुप रह जाऊं? चुप रहूंगा तो आप मुझे कहोगे बाबा आपने पहली पूड़ी तो बताई ही नहीं।
हम तो भूख से ही त्रस्त हैं। मेरे पास रोज कमेंट्स आते हैं, बाबा रोजगार नहीं मिल रहा, अभावों में जी रहा हूँ, बीमारियों से ग्रस्त हूँ, पैसा साधन नहीं है। वो बेचारे मुझसे ये नहीं कहते कि मुझे चमचमाती रॉल्स रॉयस चाहिए, वो मुझसे ये भी नहीं कहते कि बड़ा सा बंगला चाहिए, वो मुझसे ये भी नहीं कहते कि सुंदर पकवान चाहिए। लेकिन जो भी उनकी डिमांड है वो तो बस इतनी ही है जो कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस इसी नियत से आपका आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो। फुर्सत के लम्हे आप पैदा करो ताकि आप अपने ही भीतर उतर सको, क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं जब तक आपको फुर्सत के लम्हे न मिलेंगे तब तक आप कम से कम अपने भीतर तो न उतर पाओगे। मैं ये भी जानता हूं कि फुर्सत के लम्हे, बेरोजगारी में भी सारे फुर्सत के लम्हे ही होते हैं। अब इस बात को आप तर्क का विषय मत बना लेना। बेरोजगारी में तो फुर्सत ही फुर्सत होती है, लेकिन आप भूखे होते हो बस। और भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। धन्यवाद।